हेलो फार्मा फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल AMG पैट। मैं हूं आपका अपना समीर और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपका ड्रग ऑफ चॉइस। एक तरफ कंडीशंस दी हुई हैं और एक तरफ दिया हुआ है ड्रग ऑफ चॉइस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन है वो है आपका मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग में जो है आपका अर्ली मशरूम पॉइजनिंग आता है और डिलेड मशरूम पॉइजनिंग आता है। अर्ली मशरूम पॉइजनिंग जो होता है ये आपका इनोसाइब स्पीसीज से होता है और डिलेड मशरूम पॉइजनिंग आपका जो है एमानीटा स्पीसीज से होता है। ठीक है, तो इसके लिए अर्ली मशरूम पॉइजनिंग के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपकी है एट्रोपिन, और जो डिलेड मशरूम पॉइजनिंग है उसके लिए जो है आपकी थायोटिक एसिड एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है। फिर जो सेकंड कंडीशन वो है आपकी ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा में ओपन एंगल ग्लाउकोमा होता है और एंगल क्लोजर होता है। ओपन एंगल ग्लाउकोमा में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है आपकी लैटेनोप्रोस्ट, और एंगल क्लोजर में जो है ड्रग ऑफ चॉइस है वो है आपकी एसिटाजोलामाइड। ठीक है, इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि एंगल में जो है ए अल्फ़ाबेट पहले आया है और एसिटाजोलामाइड में ए पहले आया है, तो इस हिसाब से एंगल का ए और एसिटाजोलामाइड का ए, इस तरीके से हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए हमें मतलब हम कौन सी जो है ड्रग एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं वो है आपकी एड्रोफोनियम। और माइस्थीनिया ग्रेविस के जो ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं वो है आपकी नियोस्टिग्मिन और पारिडोस्टिग्मिन, जो कि हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आती है बेलाडोना पॉइजनिंग। इसमें हम फाइसोस्टिग्मिन यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। फिर आती है एट्रोपिन पॉइजनिंग। एट्रोपिन पॉइजनिंग में भी हम फाइसोस्टिग्मिन यूज़ करते हैं और दतूरा पॉइजनिंग में भी हम फाइसोस्टिग्मिन यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अल्ज़ीमर डिमेंशिया की। अल्ज़ीमर डिमेंशिया में हम जो ड्रग यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वो है आपकी डोनापाज़ोल, रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामाइन। ठीक है, कोबरा बाइट में जो है ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है वो आपकी एंटीवेनम है। अब आते हैं एंटीकोलिनेस्टरेज पॉइजनिंग पे। इसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है और कार्बामेट होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए जो ड्रग यूज़ होती है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वो है आपकी एट्रोपिन, और कार्बामेट में भी जो ड्रग यूज़ होती है वो है आपकी एट्रोपिन। याद रखिएगा, दोनों में जो है एट्रोपिन एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है। फिर आते हैं ब्रोंकियल एस्मा पे। ब्रोंकियल एस्मा के लिए जो ड्रग है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो है आपकी सॉल्ब्यूटामॉल। फिर आते हैं हम रिफ्रैक्शन टेस्टिंग पे इन एडल्ट्स में एंड इन चिल्ड्रंस। एडल्ट्स में जो ड्रग यूज़ होती है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वो है आपकी ट्रोपिकामाइड, और जो चिल्ड्रंस में यूज़ होती है वो है आपकी एट्रोपिन। फिर आती है उसके बाद फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी में जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है वो है आपकी फिनाइल एफ्रिन। फिर उसके बाद जो है आपका ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में कौन सी ड्रग यूज़ होती है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वो है आपकी एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है आपकी ब्रेडिकार्डिया में यूज़ होती है। ठीक है, फिर आते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में। एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में जो ड्रग यूज़ होती है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वो भी आपकी एट्रोपिन ही है। फिर आते हैं ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म में जो ड्रग यूज़ होती है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वो है आपकी बेंजाक्सोल, बिपेरिडेन और बेंजट्रोपिन। अब बात करते हैं शॉक की। शॉक में जो एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है उसमें एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है आपकी एड्रेनालिन, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है उसमें जो ड्रग यूज़ होती है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वो है आपकी नॉर एड्रेनालिन। फिर बात करते हैं पॉस्चुरल हाइपोटेंशन की। पॉस्चुरल हाइपोटेंशन में जो है आपकी जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है वो है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। फिर आते हैं नेक्रोलेप्सी पे। नेक्रोलेप्सी में जो है ड्रग जो यूज़ होती है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वो है आपकी मोडाफिनिल और आर्मोडाफिनिल। चीज़ रिएक्शन में जो ड्रग यूज़ होती है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वो है आपकी फेंटोलामीन और टोलाजोलिन। रीबाउंड हाइपरटेंशन ड्यू टू क्लोनिडीन विड्रॉल। क्लोनिडीन विड्रॉल के कारण जो है रीबाउंड हाइपरटेंशन होता है, उसमें कौन सी ड्रग यूज़ होती है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वो है आपकी फेंटोलामीन और टोलाजोलिन। फिर आते हैं रेनाउट्स फिनोमिनॉन। रेनाउट्स फिनोमिनॉन में क्या है कि इसमें आपकी जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज होती है वो होती है आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, निफेडिपिन और एम्लोडिपिन। फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग पे। बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग में जो है जो आपकी ड्रग यूज होती है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वो है आपकी ग्लूकागॉन। फिर आती है
एकाथीसिया में जो है आपकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है प्रोप्रानोलॉल। फिर आता है बेंगिन हाइपरप्लेशिया ऑफ प्रोस्टेट, उसमें विदाउट हाइपरटेंशन और विद हाइपरटेंशन। विदाउट हाइपरटेंशन में जो यूज़ होती है ड्रग वो है आपकी टॉमसिलोसिन, और विद हाइपरटेंशन में जो यूज़ होती है वो प्राजोसिन और डॉक्साजोसिन। इसेंशियल ट्रिमर्स में जो ड्रग यूज़ होती है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस वो है आपकी प्रोप्रानोलॉल। तो दोस्तों ये थे कुछ ड्रग ऑफ चॉइसेस, ये थे आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। इसी तरह मैं चैप्टर वाइज आपके लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस लाऊंगा। तो दोस्तों इस देखते रहिए मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।